परफ्यूम फिक्सेटिव्स क्या है? परफ्यूम फिक्सेटिव्स को जानने से पहले पहले हमको परफ्यूम की केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो दोस्तों, यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एक एटम से बना है और कार्बन और इलेक्ट्रॉन को मिला करके एक एटम बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड है, कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है या कोई ऑब्जेक्ट एक वायु है। इसके अंदर कार्बन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम मेटल को लेते हैं तो मेटल के अंदर एक चेन बनी होती है कार्बन्स की जो एकदम घट होती है, जिससे वो एक सॉलिड मेटल बनता है। बट अगर हम लिक्विड के अंदर जाते तो वही कार्बन दूर दूर थोड़े होते हैं एक्सेप्ट मेटल, जिससे वो एक प्रवाही पदार्थ बनता है, एक लिक्विड पदार्थ बनता है। और भी दूर दूर कार्बन के मॉलिक्यूल्स होके एक वायु पदार्थ बन सकता है जो एक एयर बन सकती है। तो दोस्तों, परफ्यूमरी लिक्विड पे चलती है तो हम लिक्विड की बात करते हैं। थिंक लिक्विड या थिन लिक्विड, पतला या जाड़ा लिक्विड, उसके अंदर भी कार्बन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स की एक चेन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कुकिंग ऑयल है, वो एक घट पदार्थ है, एकदम पास पास एक चेन बनी होती है कार्बन की, जिससे वो एक घट पदार्थ होता है। बट अगर जैसे हम पेट्रोल को लेते हैं या फिर इथेनॉल को लेते हैं तो वो एनवायरनमेंट के अंदर जल्दी से एवोपरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कार्बन के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उसकी चेन जल्दी से टूट जाती है। जिसके कार्बन के मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, उसकी चेन टूटना जल्दी संभव नहीं है, वो एक टाइम लगाती है। अगर फॉर एग्जांपल, अगर कोई कुकिंग ऑयल ले लो तो उसके कार्बन के मॉलिक्यूल्स एकदम पास हो गए, वो हवा के अंदर एविपोरेट होने के लिए में भी 2 दिन लगा सकते हैं। बट अगर पेट्रोल हो तो पेट्रोल के अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स उससे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जो वो एक मिनट के अंदर पेट्रोल उड़ जाता है। वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स उसकी चेन तोड़ के निकल जाते हैं, हवा के अंदर एवेपोरेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, परफ्यूमरी पूरी इसके ऊपर बेस है। तो हम फ्रेग्रेंस ऑयल की बात करते हैं कि हम डायरेक्टली अगर कोई लेवेंडर या जास्मीन का फ्रेग्रेंस ऑयल निकालते तो उसको डायरेक्ट इथेनॉल के अंदर मिला के क्यों यूज़ नहीं करते। परफ्यूम का मतलब एक फ्रेग्रेंस ऑयल और एक इथेनॉल, ये दोनों को मिक्स कर दिया, वो हो गया परफ्यूम। बट हम परफ्यूम के अंदर अलग अलग नोट्स को क्यों ऐड करते हैं? एग्जाम्पल, जैस्मीन का ऑयल निकालते, उसको डायरेक्टली इथेनॉल के अंदर मिला के स्प्रे क्यों नहीं कर लेते? तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होती है परफ्यूमरी की। जब हम जैस्मीन का ऑयल निकालते हैं, उसकी एक कार्बन की चेन होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर इवेपोरेट होता है। ना ही जल्दी होगा ना ही लेट होगा। तो हमको उसको जल्दी इवेपोरेट करना है, जिससे उसकी खुशबू जल्दी से लोगों तक पहुँचे, बट उसको लॉन्ग टाइम तक टिका के रखना है। तो हमको इसके अंदर 2 लिक्विड ऐड करना पड़ेगा। एक अगर हम जास्मीन को लेते तो उससे लाइटर मोलिकुलर वेट वाले फ्रेग्रेंस ऑयल को लेके हमको टॉप नोट बनाना पड़ेगा। जो एक्चुअल परफ्यूम होता है वो होता है मिड नोट, और बेस नोट के अंदर हम उससे हायर मोलिकुलर वेट वाले, उससे थिक वाले, उससे जाड़े पदार्थ वाले फ्रेग्रेंस ऑयल को लेंगे, जिससे 3 स्टेप बनते हैं, टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट। तो दोस्तों, ये है परफ्यूमरी। जब हम परफ्यूम बनाते हैं तो उसके अंदर 4-5 अलग अलग एसेंशियल ऑयल को इसके लिए लिया जाता है ताकि हम उसको एक टॉप नोट दे दें जो इवेपोरेट होके एक सिलाज लेके आए और वो एक फ्रेग्रेंस ऑयल को लोगों तक जल्दी से पहुंचाए। बट हम एक बेस नोट भी डालते क्योंकि वो टिक के रहे और उसके एक लास्टिंग बढ़ जाए। तो दोस्तों, हम टॉपिक पे आते हैं कि फिक्सेटिव्स क्या है। फिक्सेटिव में भी नेचुरल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्बर ग्रीस जो वेल वॉमिट होती है, वेटिवर हो सकता है जो रूह खस होता है, खस की जो रूट होती है उससे निकला ऑयल, और फिक्सेटिव मुस्क हो सकता है, डियर मस्क हो सकता है, या सिवार्ट मस्क हो सकता है। ये एक नेचुरल फिक्सेटिव्स भी हो सकते हैं, ऊद भी हो सकता है, और सिंथेटिक फिक्सेटिव्स भी हो सकते हैं, गैलेक्सोलाइड, एम्ब्रोक्सोन, आइसोई सुपर। फिक्सेटिव्स का काम ही ये होता है कि वो फ्रेग्रेंस के मोलिकुलर वेट को बढ़ाना। मतलब अगर हम एक परफ्यूम लेते जो ऊद बेस्ड परफ्यूम है, जिसके अंदर 3-4 अलग अलग एसेंशियल ऑयल को मिला के एक फ्रेग्रेंस बनी है, बट उसका एक बेस नोट जो है वो ऊद है, तो हमको उसकी लास्टिंग बढ़ाने के लिए उसका मोलिकुलर वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो हम बेस के अंदर
ऊद के रिलेटेड फिक्सेटिव्स डालेंगे। ऊद के रिलेटिव जो फिक्सेटिव्स है वो है आइसो ई सुपर, जो एक वुडी नोट पे आता है, वो डाल देंगे, या तो फिर हम नेचुरल फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल ऊड डाल देंगे, अगर वुड ऑयल डाल देंगे। शॉर्ट में फिक्सेटिव्स का काम जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाना, या दूसरा हम एक बूस्टर ले सकते हैं। अब बूस्टर क्या होगा, तो दोस्तों हमने जिस तरीके से पेज नोट के अंदर कुछ ऐड करा, गैलेक्सोलाइड को ऐड करा या आइसो सुपर को ऐड करा या नेचुरल फिक्सेटिव को मिक्स करा ताकि उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, बट अगर हमको उसको बूस्ट करना है, उसका एवेपोरेशन बढ़ाना है, तो हम टॉप नोट को ऐड करेंगे। बनाता हूँ तो उसके अंदर एक फिक्सेटिव्स भी ऐड करता हूँ और एक बूस्टर भी ऐड करता हूँ। अगर मैंने क्रीड एवेंटस का एक क्लोन बनाया तो उसकी टॉप नोट में बर्गमोट है, तो मैं बर्गमोट का एक सिंथेटिक वर्जन या एक सिंथेटिक नोट्स थोड़ी सी ऐड करूँगा और बेस में उसका फिक्सेटिव में गैलेक्सोलाइड को इस्तेमाल करूँगा ताकि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाए और इसकी टॉप नोट भी बूस्ट हो जाए।